नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो नंबर यानी कि 92 नंबर का वीडियो आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले हमने 91 वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट वालों के लिए, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, टोटल प्रश्नों की संख्या है 55 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 55 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, पेपर तोड़ना है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से, और आपको बताना है कि 55 प्रश्नों में से आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। अगर कम बन रही है तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें जो संग्रहण है दोस्तों यहाँ पर सभी 8वीं क्लास से और 12वीं तक का पूरा निचोड़ है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी बुक पढ़ रहे हैं, रीट के लिए जो बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने बना दिए है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, अब तक देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जिस पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने ज्योग्राफी की है दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद कला संस्कृति की है दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यानी कि राजस्थान का साहित्य विकास है दोस्तों यहाँ पर, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि उस सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का साहित्य संस्कृति भाग में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये दे रखा है राजस्थान का साहित्य, लास्ट में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सभी लेखकों की पुस्तक है, ग्रंथ है, साहित्य है दोस्तों यहाँ पर। ये आपको कंप्लीट करना होगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। क्या आप 18-16 लाख स्टूडेंटों से कितने आगे है या पीछे है दोस्तों यहाँ पर। अगर पीछे चल रहे हैं तो आप दुगनी रफ्तार से अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बताना होगा इसका सही आंसर। यानी कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, कवि कुशल लाभ ने, या फिर सूर्य मिल्सर ने, या फिर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने, या फिर जेम्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, बताना होगा। चंद्रबरदाई, जय नायक, या फिर पृथ्वीराज चौहान, या फिर नेमिचंद सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जय नायक है दोस्तों यहाँ पर, और ये जय नायक है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज विजय का। और ध्यान रखना ये जो ग्रंथ है पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा इसका सही आंसर। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन था, बताइएगा। चंद्रबरदाई, या फिर जय नायक, या फिर नेमिचंद सूरी, या फिर दलपत विजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रबरदाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये पूरा किसने किया था, तो ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जलहन ने किया था। और ये जलहन कौन था, ये चंद्रबरदाई का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, जो कि लास्ट में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की मृत्यु होने पर दोस्तों यहाँ पर इसका जो रचना है इसकी पूरी की थी दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर, ये लिखा गया है पिंगल भाषा में, पिंगल भाषा का ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, एक होता है पृथ्वीराज विजय जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, जय नायक द्वारा लिखा गया है, एक लिखा गया है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा था और पूरा जलहन ने किया था दोस्तों यहाँ पर, और ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, बताना होगा इसका सही आंसर। उद्यतन सूरी, या फिर मेरुतंग, या फिर दलपत विजय, या फिर नैनचंद सूरी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मेरुतंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आचार्य था, जैन धर्म से संबंधित एक आचार्य था दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना इसमें जो सभी सामग्री मिलती है वो राजनीति से संबंधित और संस्कृति से संबंधित पूरा विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 12वीं सदी से लेकर यहाँ पर लगभग 13वीं सदी का पूरा विवरण इस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों यहाँ पर। 14वीं सदी 15वीं सदी का पूरा विवरण मिलता है दोस्तों यहाँ पर, और ये जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ असत्य है, कथन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा ख्याति शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से बना हुआ है,
या फिर ख्यात ग्रंथों में इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, या फिर ख्यात को भाट लोग संभालते हैं, या फिर अनेक ख्यात राज्य संरक्षण में लिखी गई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो ख्यात होती है उसको भाट लोग संभालते हैं। अब ख्यात में क्या होता है, उनके राज्य परिवार का पूरा विवरण भाट के पास होता है और भाट उसको गाकर सुनाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरा इतिहास है उनके परिवार का, वंश का पूरा इतिहास उसके पास होता है, जिसको ख्यात कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बेली कृष्ण रुक्मणी है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी मारवाड़ी का है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी मारवाड़ी का जो ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे, बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज बांकीदास, या फिर प्रताप सिंह महाराजा, या फिर श्री ईश्वर दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये पृथ्वीराज कौन सा था, ये बीकानेर राठौड़ वंश का पृथ्वीराज था दोस्तों यहाँ पर। ये पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, बताना है कौन सा ग्रंथ है जो कि डिंगल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, गंगा लहरी, बेली कृष्ण रुक्मणी, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा गंगा लहरी भी लिखा गया है और यहाँ पर बेली कृष्ण रुक्मणी भी लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ ए मारवाड़, या फिर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न एंड स्टेट ऑफ इंडिया। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ये लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर ये, और ये अक्सर पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, लेखक भी पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहनोत नैंसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, मुहनोत नैंसी ख्यात, या फिर दोस्तों यहाँ पर मुहनोत नैंसी बातें, या फिर बातारी फुलवारी, या फिर दोस्तों यहाँ पर बताना होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहनोत नैंसी ख्यात में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका एक और ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, मुहनोत नैंसी का एक और ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, मारवाड़ परगनारी विज्ञत, ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका लेखक कौन है, मुहनोत है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका लेखक वीर भाण था, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, वंश भास्कर का, राज रूपक का, या फिर सूरज प्रकाश का, या फिर फटका जलजाल का। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका राज रूपक का। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि विलास ग्रंथ लेखक है, बताइएगा बुद्धि विलास जो ग्रंथ है वो लेखक किसका है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांकीदास, नरोत्तम, या फिर बख्तराम शाह, या फिर वीर भाण। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बख्तराम शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए, बताना होगा गलत जोड़ा कौन सा है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर है, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा है, पृथ्वीराज विजय जयनायक ने लिखा है, हमीर महाकाव्य नैन चंद सूरी ने लिखा है, या फिर पृथ्वीराज रासो सूर्यमल मिश्रण। तो इसका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देखिएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। दोस्तों आपकी एग्जाम में रिट में आपको पता है कि 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न तो सुमेलित कीजिए, इस तरह के आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बताइएगा, करणी दान सूरज प्रकाश, या फिर सूर्य मल मिश्रण वंश भास्कर, या फिर मुहनोत नैंसी वीर विनोद, या फिर श्यामल दास वीर विनोद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुहनोत नैंसी वीर विनोद। जी हाँ दोस्तों, यही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर
एलपी टेसीटोरी का संबंध था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध किससे था? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी रंगमंच से या फिर राजस्थानी हस्तकला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य से था दोस्तों यहाँ पर एलपी टेसीटोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चौगटिया के रचयिता कौन है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर विजय सिंह पथिक या फिर केसरी सिंह बाराहट या फिर दामोदर दास राठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका दयालदास हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और ये दयालदास का जो संबंध है वो बीकानेर के इतिहास के वर्णन में साहित्य की जो रचना की है दोस्तों यहाँ पर वो दयालदास ने की थी दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना ये बाकीदास भी पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। और बाकीदास की ख्यात का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? बताइएगा कहाँ से है, इसका जो संबंध है वो किस जिले से है? ऑप्शन आपके सामने है बूंदी, कोटा, बारा या फिर जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, कन्हैयालाल सेठिया या फिर बाकीदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सूर्य मिश्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों यहाँ पर जिसने वीर सतसई की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमीर रासो एवं महाकाव्य के रचयिता कौन थे? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है सारंग देव या फिर सारंगधर या फिर गिरधर आसिया या फिर मुरारी दान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सारंगधर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और हमीर रासो किसके इतिहास से संबंधित है? ये रणथंबोर के इतिहास से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर हमीर रासो। जी हाँ दोस्तों, जिसकी रचना की थी सारंगधर ने की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रायल किंग ब्रिटेन्स वायरस से मिलने के लिए दिल्ली में नहीं गए थे? बताना होगा रूठी रानी, शैतान या फिर चेतावनी रथ चौगटिया या फिर सायला पीड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतावनी रथ चौगटिया हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? बूंदी का सूर्यमल मिश्रण या फिर भीनमाल का माघ या फिर अजमेर का चंद्रबरदाई या फिर जोधपुर का मोहित नैन्सी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भीनमाल का मांग कवि था दोस्तों यहाँ पर जिसने यहाँ पर शिशुपाल वध की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे ये जय सिंह सूरी लेखक? बताना होगा सही आंसर हमीर हट के, हमीर महाकाव्य के, हमीर मर्दन मद के या फिर हमीर रासो के। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये सभी जो रचना है, सभी जो ग्रंथ है, सभी जो लेखक है वो आपकी एग्जाम में 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए। देखिएगा अभी तक यहाँ पर एग्जाम का अलाउंसमेंट नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब कभी भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आने वाले 4 से 5 दिनों में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नागरीदास या फिर चंद्रबरदाई या फिर हेम कवि या फिर पद्मनाथ। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ये जो पद्मावत है दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी या फिर हरिसेन या फिर विठल दास या फिर राजशेखर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक थे? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है रीमा आहूजा या फिर सुमित सरकार या फिर सतीश चंदा या फिर आरसी मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीमा आहूजा थी दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बातारी फुलवारी। तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल राइट आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय दान देता हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर। कवि कलोल या फिर बाकीदास या फिर मोहनेत नैंसी या फिर सारंगधर। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि कवि कलोल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ढोला मारू के रचयिता। अब ढोला मारू में क्या दे रखा है? ढोला का और मारू का प्रेम से संबंधित बखान किया गया है दोस्तों यहाँ पर इस ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल सेठिया की कीर्ति कौन सी है? धरती दौरारी या फिर रामू चना या फिर गंगा लहरी या फिर गंगा जीरा दोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका धरती दौरारी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूपा सेनान चरित्रम क्या है? बताना होगा। शिलालेख, हथियार, चित्रित ग्रंथ या फिर रथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये चित्रित ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सुपा सेना कब लिखा गया था? ये लिखा गया था मुगल के शासनकाल में लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर 1423 में लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ में रागमाला व रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा करण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंगों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछवाइया कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक निम्नलिखित में से हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये हरिकेली है दोस्तों यहाँ पर किस राज्य से संबंधित था इसका? तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हरिकेली नाटक की रचना की गई थी दोस्तों यहाँ पर, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर, अजमेर में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खुमान रासो किसकी कीर्ति है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताना। पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई, सारंगधर या फिर दलपत विजय। तो दलपत विजय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल पूछा जा चुका है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। मोहनेत नैंसी, सारंगधर या फिर श्यामल दास या फिर राजशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहनेत नैंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ राव परगनारी विज्ञत के लेखक कौन थे? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनेत नैंसी, और इसको कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। मोहनेत नैंसी इसके लेखक है दोस्तों यहाँ पर, मारवाड़ के इतिहास से संबंधित है ये रचना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जय सिंह कारिका के लेखक कौन है? जय सिंह कारिका बताना होगा। सबाई जयसिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबाई जयसिंह हो जाएगा, जयसिंह कारिका के लेखक हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देता या फिर कहाँ नरदेव व्यास या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर रीमा आहूजा। तो बातारी फुलवारी के लेखक आपको पता है दोस्तों यहाँ पर विजयदान देता है दोस्तों यहाँ पर, बातारी फुलवारी के लेखक हो जाएंगे, विजयदान देता हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ए मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर। कर्नल जेम्स टॉड या फिर जॉर्ज थॉमस या फिर विलियम फ्रैंकलिन या फिर मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विलियम फ्रैंकलिन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आप लोग यहाँ पर जॉर्ज थॉमस करके आओगे तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज थॉमस की तो ये एक यानी कि एक जो पुस्तक थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसको विलियम फ्रैंकलिन ने पूरा किया था और इसने एक पुस्तक निकाली थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो ए मिलिट्री मेमायर्स थी वो यहाँ पर वैसे तो जॉर्ज थॉमस की बुक थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसकी रचना की थी विलियम फ्रैंकलिन ने की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताना होगा इसका सही आंसर। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, रीमा आहूजा या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गौरीशंकर ओझा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा गौरीशंकर ओझा, रीमा आहूजा, मुंशी देवी प्रसाद ये राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार रहे थे दोस्तों यहाँ पर, और इनकी एक एक दो पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाबूजी रो छंद के लेखक थे बताइएगा, बिट्टू मेहा या फिर राजशेखर या फिर शेख सादी या फिर सूर्यमल मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्टू मेहा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बापू जी रो छंद के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरे जवाहरत की स्याही में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने होगा दोस्तों यहाँ पर, बताना है।
गुलदस्ता या फिर प्रबंध कोष या फिर नरसिरो मायरो या फिर बिहारी सतसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुलदस्ता हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि हीरे जवाहरत की शाइयों से लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के बारे में वर्णन मिलता है? दयालदासरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, राम रासो या फिर बाकीदासरी ख्यात में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दयालदासरी ख्यात में। यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर राज्य का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? बाकीदासरी ख्यात में, खुमान में, पृथ्वीराज रासो में या फिर दयाल दास ख्यात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाकीदासरी ख्यात में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रणथंभौर के इतिहास के में जानकारी मिलती है? बताना होगा रणथंभौर के इतिहास के बारे में किस में जानकारी मिलती है? बाकीदासरी ख्यात में, हमीर महाकाव्य में या फिर मारवाड़ परगनारी विज्ञत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हमीर महाकाव्य में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बाकीदासरी जो ख्यात है वो जोधपुर के इतिहास से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। मारवाड़ परगनारी विज्ञत है, ये भी यहाँ पर जोधपुर से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। और ये हमीर महाकाव्य ये रणथंभौर के इतिहास से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ट्रेवल इन्वेस्टन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स रॉड, मंडन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स रॉड। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स रॉड की 2 पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर। एक तो पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल इन्वेस्टन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा भी पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर। एक आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दोस्तों यहाँ पर, जिसका हिंदी जो रूपांतरण है वो राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये दोनों पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है अगर कर्नल जेम्स रॉड से संबंधित अगर कोई पुस्तक पूछी जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों से ही प्रश्न उठकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग महात्म्य के लेखक कौन है? इसका सही आंसर बताना होगा। मंडन, कानड़देव व्यास या फिर विजयदान देता या फिर चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कानड़देव व्यास हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों की वंशावली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? एक लिंग महात्म्य में, ढोला मारू दुआ में या फिर मारवाड़ परगनारी विज्ञत में या फिर गंगा लहरी में। तो ध्यान रखना इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना होगा दोस्तों यहाँ पर। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रसक रत्नावली के रचयिता कौन थे? बताइएगा, माधव दास या फिर नरही दास या फिर पृथ्वीराज या फिर कवि हरिशेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि रसिक के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि नरही दास हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, नरही दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यामल दास, दयाल दास या फिर सूर्यमल मिश्रण या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामल दास हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रवरदाई का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बताना होगा। लाहौर में, मध्य प्रदेश में, पठानकोट में या फिर मालवा में। कहाँ के रहने वाले थे चंद्रवरदाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर के रहने वाले थे दोस्तों यहाँ पर चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल में रचनाओं का कार्य करते थे दोस्तों यहाँ पर। इसका मित्र था ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वंशावली किससे कहते हैं? वंशावली किसे कहते हैं बताना होगा। जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है, इतिहास परखा होता है या फिर जवाहर जी के गीतों को कहते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है उसको कहा जाता है वंशावली कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से रूपायण संस्थान स्थित है? कहाँ पर है ये रूपायण संस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूपायण जो संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। कला एवं साहित्य के लिए खोली गई है दोस्तों यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कीर्ति है? बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा, संस्कृत भाषा या फिर राजस्थानी या फिर प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वीराज विजय दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं 55 प्रश्न आप लोगों ने क्रैक कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों की इसमें परसेंटेज बन रही होगी, यानी कि 70 प्लस बन रही होगी दोस्तों यहाँ पर।
अगर जिन अभ्यर्थियों की कम बन रही है दोस्तों यहाँ पर वो ग्रुप में इसका क्यूज कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इनकी सारों की पीडीएफ मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत जल्द अभी पीडीएफ हम बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, रिट वालों के लिए, वन रक्षक बनपाल सबके लिए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन रिट वालों के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि रिट आपकी एग्जाम बहुत कभी भी आ सकती है दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले रिट की एग्जाम होगी दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो पार्ट रह रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो रह रहा है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र रह रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर 93 नंबर वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत जल्द धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए।